सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? सबको मेरा नमस्कार। सो बेटा क्लास 11th, आज इस वीडियो के थंबनेल से देख के आपको पता लग गया होगा कि अभी हमारे एग्जामिनेशन में 2 दिन रह गए हैं और इस समय मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आने का क्या मतलब बनता है कि 2 दिन में क्या ही हो जाएगा। और इस वीडियो से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं उसके बारे में जल्दी से डिस्कस करता हूं। ज्यादा लेंथी नहीं रखूंगा, मैं आपको 2-4 बातें बताऊंगा और मैं डेफिनेटली श्योर हूं कि अभी के जो 5 मिनट इस वीडियो में मैं लूंगा आपके, वो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। सो मैं बिना वक्त गवाए आपको बता दूं तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से मेरा मतलब क्या है। देखो, अगर आपने साल भर पढ़ा है और 11th क्लास में आप साइंस लेके पढ़ रहे हो, फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट है, तो ओवरऑल आपने सब कुछ पढ़ा है क्योंकि आपका एम बड़ा है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट भी थोड़ा टिपिकल है और डिफिकल्ट है, बट उसके बावजूद अब बच्चों के बीच में ना क्वेरीज आ रही हैं। जैसे कि मैं जहां पर भी ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ाता हूं या जहां पर भी स्कूल्स वगैरह में देखता हूं या नॉर्मल बच्चों से डिस्कस कर रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं उनके बीच में ना एक माइंड में क्वेरीज टाइप में है कि सर मैंने पूरा पढ़ लिया है, मेरे सारे चैप्टर्स रिवाइज हो चुके हैं। और देखो, आपके पास टाइम कम होता है तो कुछ चैप्टर रिवाइज में नहीं हो पाए, वो 1 टाइम हो पाए हैं, कुछ 2 टाइम हो पाए हैं, किसी के न्यूमेरिकल कम हो पाए। तो सर अब ना मेरे को जो लास्ट के 2 दिन 4 दिन मेरे पास जो बीच में बचे हैं, इसमें मैं क्या करूं? मतलब बेसिकली सारे टॉपिक्स कवर करने चलता हूं तो रिवीजन बड़ी हो जा रही है, सिर्फ पढ़ूं और पढ़ने को तो मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा सिनेरियो हो गया है, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा जो मोटिव है आज का इस वीडियो में रहने का और जो बताने का, वो ये है कि आपने जितना भी पढ़ा है सब बढ़िया है, आपने सारा कुछ पढ़ लिया है। सो यहां पर मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं जो क्लास 11th के एग्जामिनेशन, यानी आपके स्कूल एग्जामिनेशन, यानी जो सीबीएसई या डीओई दिल्ली एजुकेशन ऑफ बोर्ड वगैरह में, यानी आपके नॉर्मली जो स्कूल्स में एग्जामिनेशन होते हैं, नॉट जेई लेवल, नॉट नीट लेवल में, यहां में कुछ वैसी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपके स्कूल लेवल तक की बातें कर रहा हूं। तो उसमें से ना एक हर चैप्टर के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जहां से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है और जहां पर सबका ये होता है कि बच्चों को ये आना ही चाहिए। तो हम बार बार देखते हैं कि किसी के एग्जामिनेशन से आज से 5 साल 10 साल के पेपर भी अगर हम उठाते हैं तो उन टॉपिक्स में से सवाल बनते हैं, ठीक है। आपने जैसे कि सब कुछ पढ़ लिया है और अब ये जो 2 दिन है, इन 2 दिन में आप कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो या जिनकी डेफिनेशंस आप एकदम अच्छे से कर लो, मेमोराइज कर लो, किन पे अपनी कमांड अच्छे से बना लो। पढ़ा सब कुछ है बट कमांड होता है ना किस पे, और कुछ चैप्टर आपके सेलेक्टेड हो सकता है। आप देखो 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर में से लगभग 14 या 13 चैप्टर है क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड कटा हुआ है यूनिट मैनेजमेंट से, तो 13 चैप्टर है। सो इन 13 चैप्टर में से अगर सर मेरे पास ना 2-4 चैप्टर कवर ही नहीं हो पाए मेरे, तो क्या मैं एकदम पूरा छोड़ दूं? तो उसको पूरा मत छोड़ो ना बेटे। जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, बच्चा कह रहा है कि सर छोटा चैप्टर था मैंने पढ़ा ही नहीं, तो बेटा आप उसमें काम करो ना, 0th लो, फर्स्ट लो, सेकंड लो। 3 नियम है, तीनों की डेफिनेशन से सिंपल है, मुश्किल से आपको 5 से 10 मिनट लेगा। अब ये 3 नियम याद कर लो क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस तरह से हम कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हैं, ठीक है। सो अभी मैं यहां से हटूंगा, आप नॉर्मली एक स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद आपका काम होगा कि आप मैच करना कि आपने कौन से चैप्टर में से क्या ये सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं, और अगर कर रखे हैं तो इन पे कमांड बना लेना अच्छी का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि आप एक बार दोबारा से इन टॉपिक्स पे दोबारा से रिवीजन, मतलब रिवीजन में सारा कुछ तो रिवाइज करो, इन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देते हुए इनकी एक बार डेफिनेशन लिख लेने का, ऐसा सब कुछ, ठीक है। तो एक बार मैं हटता हूं, तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है बेटे। उसके बाद एक चीज और कि देखो, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। बच्चे ने बहुत पढ़ा, कुछ बच्चे अभी भी ऐसा होते हैं कि गफलत में होते हैं कि अब उन्होंने ना सब कुछ थोड़ा मोड़ा पढ़ा है, एकदम डामाडोल हो रहा है, मतलब सब पढ़ा है, बहुत डामाडोल हो रहा है, सर ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, सब मिक्सअप हो रहा है, एकदम ऐसे एकदम मिल सा रहा है, समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं मैं, मतलब उनको पास होने तक का डर लग रहा है। तो उनके लिए 2 लाइन की बात बोलने वाला हूं मैं कि आपको मैं बताता हूं, अब ये जो बचे हुए 2 दिन है, इन 2 दिन में आप क्या करो, सबसे पहले ना अपने पास होने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप क्या करो, आप पे यहां पर मैंने कुछ टिक लगा रखे हैं, जैसे काइनेटिक थ्योरी, थर्मल, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ठीक है। और उसके बाद आपका ग्रेविटेशन और यूनिट एंड मेजरमेंट, ये कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स को पढ़ना बहुत ज्यादा ईजी है, मतलब इवन आप इनके 1 शॉट्स देखते हैं तो, मतलब ग्रेविटेशन तो है बड़ा बल्कि, बट इसमें जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, इन टॉपिक्स पे थोड़ा सा कमांड बना लेना, खासकर ये प्लैनेटरी लॉ ऑफ मोशन, ये वाला, ये आता है, ठीक है। इनमें भी मैं करने को और बाउंड्रीज कर सकता था, बट मैंने इसको ये रखा। अच्छा हाँ, एक बात और, तो ये जो सेलेक्टेड चैप्टर मैंने बताया भी, जो मैंने बोला टिक लगाने के लिए, जो वो चाहते हैं बच्चे कि 2 दिन में कुछ जादू हो जाए,
तो ये वो जादू वाले चैप्टर है जिन पे मैंने टिक लगा रखे हैं, आप इनको पढ़ो, आपको इजी पड़ेगा, ठीक है, इजी, बाकियों से इजी पड़ेगा, क्योंकि बाकियों में आपको बहुत ज्यादा सीखना पड़ेगा, सीखना इनमें भी पड़ेगा। अच्छा, अब एक बात और, एक सवाल और, बच्चे कह रहे हैं कि सर रिवीजन में ना बहुत किसी किसी चैप्टर में बहुत ज्यादा रिवीजन लग जा रही है, बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है, तो अगर मुझे कोई चैप्टर अगर छोड़ना पड़े तो मुझे, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशनल मोशन अगर आपका अच्छा है, आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप बिल्कुल पढ़ो। बट अगर अभी तक आपने रिवीजन बहुत टाइम पहले करी थी, अब इन 2 दिन में उठा रहे हो तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं कहूंगा छोड़ सकते हो आप इसे। क्यों? क्योंकि बेटे इसको ना समझना इजी नहीं होता, क्योंकि ये मैकेनिक्स वो भी यूनिफॉर्म मैकेनिक्स वगैरह को, सेंटर ऑफ मास की स्टडी को बहुत ज्यादा, थोड़ा सा बाकियों से ना थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें समझनी होती है ना, सारा चीज एकदम मर्जअप होता है। यानी ये सारी चीजें तो जैसे मोशन, स्ट्रेट लाइन आपने 9th वगैरह में पढ़ा है, प्लेन, ये थोड़ा इनके मुकाबले, इन सब के मुकाबले, मैं तो कहता हूं इन 13 चैप्टर के मुकाबले जो सबसे टफेस्ट चैप्टर होता है ना वो ये होता है। यहां से अगर एक अच्छा सवाल बनता है ना तो इवन टीचर्स को भी कभी कभी परेशान कर देता है, ठीक है। सो अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो का मोटिव क्या था, ठीक है। और बेसिकली मैं आपको मोटिवेट करने आया था, मैं आपको थोड़ा सा समझाने आया था और कुछ अपने टॉपिक्स लेके आया था। सो एक लास्ट बात बेटे, थोड़ी सी आपके 10 मिनट 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट के सेकंड लूंगा, 30 सेकंड नॉर्मली, कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है ना। अब आपको डर लग रहा है बार बार कि या बहुत कंफ्यूजिंग हो रही है, देखो फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट थोड़ा सा होता है, तो आप क्या करो, आप उसको ना अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए आप कॉन्सेप्ट शीट बनाना शुरू करो, ठीक है। जैसे आप कोई भी चैप्टर रिवाइज करते हो, कंप्लीटली पूरा एक चैप्टर रिवाइज करा, आप एक शीट लो, एक खाली शीट लो, उस पर लिखो कॉन्सेप्ट शीट विद न्यूमेरिक विद फॉर्मूला लिखो, उस पर लिखो कॉन्सेप्ट शीट विद फॉर्मूला। आप इस तरह से पढ़ो जैसे कि मेमोराइज करते हैं ना, जैसे मैं एक चैप्टर को ले लेता हूं, जैसे मान लो यूनिट एंड मेजरमेंट की फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी 3 तरह की होती है, फंडामेंटल, ड्राइव्ड, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है, उसके बाद यूनिट कन्वर्जन क्या होती है। सिर्फ आप लिखो, मतलब टॉपिक्स लिखते चलो और उसको बोलते चलो ये टॉपिक्स है क्या। इसकी ये आपको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेगा, 5 से 10 मिनट लेगा। 10 मिनट में ना आप एक बार अपने मुंह से बोलकर ना 1 शॉट रिवीजन मारोगे, ठीक है। तो इससे आपको पता लग जाएगा, हाँ आपको सारे कंसेप्ट पता है। और अगर आप किसी कंसेप्ट में कंफ्यूज हो गए कि अरे ये तो क्या था मैं भूल गया, और साथ साथ ना कुछ कुछ फॉर्मूले लिखने चलो, ठीक है। और आपको मैं बता दूं यहाँ पर जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, और खासकर यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सब की यूनिट्स और डायमेंशन हमेशा, मतलब ये कर लेना कि, क्योंकि 1 मार्क्स के जो आपके टिक मार्क बनेंगे एमसीक्यू, उसमें ये सब आने वाला है, ठीक है। सो वीडियो को अब ज्यादा बढ़ाते नहीं है, जितनी मैंने बात करनी थी मैंने कर ली, ठीक है। आशा करता हूं ये बेनिफिशियल है। और अगर आपका कोई दोस्त ये कहता है, देखो 11th है, दोबारा बोल देता हूं कि पढ़ना तो सब कुछ है, बट अभी जो चाहते हैं कि सर कि मतलब मेरे को कमांड करनी है ना 2-4 टॉपिक्स पे कि सर मेरा थोड़ा नंबर अच्छा हो जाए, है ना, क्योंकि सारे टॉपिक्स तो बहुत ज्यादा है, तो आप प्लीज उन बच्चों को जिनको इनकी नीड है ना, पढ़ा सब कुछ है बट वो और थोड़ा सा बेहतर करना चाहें तो किस टॉपिक को शार्प करना है, वो सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे कि आपने स्क्रीनशॉट लिया, मैं दोबारा हटूंगा, आप एक बार और ले लेना, और तो उनको प्लीज शेयर कर देना।